हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसमें आज हम बात करेंगे साइलॉगिज्म या जिसको हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा सिलेबस में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिखा है। सो इसको हम साइलॉगिज्म भी बोलते हैं। और गाइस इसमें आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी और शॉर्ट ट्रिक है। सारी चीज़ें वीडियो में जानेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम और कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। सो ये आप पहले ही नोट करके रखो कि साइलॉगिज्म या स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको 1 से 4 मार्क्स तक देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। 1 से 4 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो ये जो टॉपिक है ये और मैंने आपको बोला था जो ब्लड रिलेशन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इनमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो क्या ट्रिक है और कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आगे भी आने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने पढ़ाए हैं। सो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि वो ट्रिक जो मैंने आपको बोली उसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है ना। सो वेन डायग्राम उस चीज़ को हम कहते हैं और इसी वेन डायग्राम से आपके सारे क्वेश्चन साइलॉगिज्म के बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी। और ये जो वेन डायग्राम है इसी से पता चलता है आपको कि कंक्लूजन सही है कि नहीं। जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया होता है ना, आपको यहीं से पता चलता है क्या कंक्लूजन सही है या नहीं है। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स दिखाते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए। सो क्या है वेन डायग्राम? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट ऑफ नंबर्स बताऊंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल ए, जिसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है ना। और एक सेट लेंगे बी जिसमें हम एलिमेंट्स रखेंगे 2 4 6 8। सो ऐसे मैंने दो सेट्स लिए। ठीक है। अब अगर हम इन सेट्स की वेन डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। सो मैं एक सेट बनाऊंगा ए और दूसरा सेट मैंने बनाया बी। अब बहुत सारे बच्चे पूछ सकते थे सर आप ऐसे भी बना सकते हो, ये ए बनाया ये बी बनाया, तो आपने इस तरीके से क्यों बनाया? क्यों बनाया ये आपको अभी पता चलेगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना। सो ए सेट मैंने जो लिखा 1 2 3 4, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फिलहाल 2 और 4 में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है ना। बाकी एलिमेंट्स जो है 1 और 3 इसमें, तो ए बन गया हमारा पूरा 1 2 3 4। ठीक है ना। अब बी के एलिमेंट्स क्या थे? 2 4 6 8। यहाँ पे मैं 6 और 8 लिखूंगा, 2 और 4 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप बी सेट को देखोगे ना, ये पूरा क्या है 2 4 6 8। ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। अब मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी है? क्योंकि देखो अगर आप देख सकते हो ए और बी में इस चीज़ को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वहाँ पे हम इस चीज़ को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है। सो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन था? देखो एक तो 2 कॉमन है और दूसरा 4 कॉमन था, तो मैंने इस कॉमन को इंटरसेक्शन के अंदर भर दिया। बात समझ आई गाइस? सो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो है वो इसके भी है और इसके भी है। ठीक है। सम ऑफ द ए आर बी एंड सम ऑफ बी आर ए, ऐसे कह सकते हो। ठीक है। सो यही सारी चीज़ें, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं वेन डायग्राम। गाइस बात समझ आ गई? आई होप ये छोटी सी एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि वेन डायग्राम किस चीज़ को बोलते हैं। सो गाइस पहला केस लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला केस मैं दिखा रहा हूँ, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। सो इसको हम किस तरीके से वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ऑल ए आर बी यानी कि सारे ए जो है वो बी के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए बनाऊंगा और ये जो ए है ना पूरा, इसको मैं बी के अंदर रखूंगा ऐसे। तो ये मैंने बना दिया बी। सो इसका क्या मतलब है? ऑल ए आर बी। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इस तरीके की वेन डायग्राम इसके लिए बन सकती है। ये अच्छे से ध्यान से देखना इन चीज़ों को, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से सारे क्वेश्चन फिर आपको आराम से आ सकते हैं। सो ऑल ए आर बी का ये मतलब है कि सारे ए जो है वो बी के अंदर है। ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इसके लिए आपको कंक्लूजन ऐसे होगा कि क्या सम ए आर बी क्या पॉसिबल है? सम ए आर बी सिंपल है, बिल्कुल है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी हो सकते हैं। ठीक है। सो ये डेफिनेटली ट्रू बनेगा इसके लिए, सम ए आर बी भी इसके लिए पॉसिबल है। ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा पहला। सेकेंड केस गाइस हमारे पास क्या होगा? सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कि कुछ ए जो है वो बी है। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी? देखो ऐसे,
मैं ए बनाऊंगा पहले और बी बनाऊंगा, लेकिन कुछ ए बी है ना, सो इसको हम ऐसे रखेंगे, कॉमन दोनों में कुछ है, यानी कि सम ए कुछ ए जो है वो बी के अंदर है। सो इसकी वेन डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगी, सम ए और बी। अब क्या ऐसे पॉसिबल है, देखो अगर ऑल ए और बी होंगे तो उसके लिए सम ए और बी पॉसिबल है, लेकिन क्या इसके लिए ऐसे पॉसिबल है कि अगर हम कहें ऑल ए और बी? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ही ए बी है, वो हमें पहले दिया गया, हम ये नहीं कह सकते कि ये बी के अंदर है, ठीक है, वो हम नहीं कह सकते। सो ऑल ए और बी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे, तो तीसरा केस इसके लिए क्या बनता है, नो ए और बी, नो ए और बी। सो कोई भी ए बी नहीं है। सो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखना। ये मान लो ए है और सेकंड मान लो ये बी है, ठीक है ना। सो मैंने क्या कहा, नो ए और बी। सो इसको ऐसे बनाया करो, यहाँ पे एक लाइन और इसको क्रॉस डाला करो। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ए का एलिमेंट बी के अंदर नहीं जा सकता। ऐसे आप याद रखो इसको कि फॉर एग्जांपल अगर ए एक गांव है, बी दूसरा गांव है, जैसे साउथ मूवीज़ में आपको देखने को मिल सकता है कि दो गाँव के बीच में लड़ाई होती है, तो ये वाले गाँव के लोग यहाँ नहीं जा सकते, या ऐसे मान लो कि यहाँ के लड़के इन लड़कियों से शादी नहीं कर सकते और यहाँ की लड़कियाँ इनसे शादी नहीं कर सकती। सो ऐसे इसको ऐसे ही याद रखो कि नो ए और बी का मतलब है कि ये वाले ए जो हैं ये यहाँ नहीं जा सकते और ये यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है ना। सो कोई भी ए जो है वो बी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे बनाऊँ, इसके 2-3 केसेस बनते हैं, इसको ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करूँ, ए और बी मैंने बनाया कि नो ए और बी, और फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सम सी और ए, कुछ सी के एलिमेंट्स ए के अंदर है। सम सी और ए, वो तो आपको पहली सेकंड केस में मैंने बोला कि कैसे इसको डिनोट करना है वेन डायग्राम से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि सम ए या सम सी और नॉट बी, सम सी और नॉट बी। ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है ना तो आपको पूरा ये जो साइलॉगिज्म है समझ आएगा। अब मैंने क्या कहा कि कुछ सी जो है वो ए के अंदर है, इसका क्या मतलब, देखो ये पूरा जो है ना ये यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये सी का जो पार्ट है पूरा, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये भी बी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर है, ए पूरा वही यहाँ नहीं जा सकता। सो सम सी आर नॉट बी, तो कुछ सी इस बी नहीं है, ये समझ आई बात। सो ये इसके लिए सही रहेगा, सम सी आर नॉट बी। यहाँ तक क्लियर हो गया, सारी चीज़ें समझ आ गई। नाउ अब अगर मैं ऐसे कहूँ, मैं यही बनाऊंगा, लेकिन अब मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं कहूँगा कि ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए, लेकिन पहले मैंने कंडीशन रखी है कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ कि सम ऑल सी जो है वो ए के अंदर है, ऑल सी आर बी, जो पहला केस मैंने बोला था। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ सम सी आर बी? क्या ये पॉसिबल है? अब आपको समझ आया होगा। क्या सम सी बी है? क्या कुछ सी यहाँ बी में जा सकते हैं? जरा ध्यान से देखो इसको। नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा ए इसके अंदर नहीं जाएगा, सी पूरा इसी के अंदर आता है, तो वो यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं सम सी आर नॉट बी, ये पॉसिबल है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑल सी आर नॉट बी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई अच्छे से। एक लास्ट केस हमारे पास है, उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर डायरेक्टली, ठीक है ना। सो फोर्थ केस हमारे पास क्या बनता है, जो फोर्थ केस हमारा है वो है सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी। क्या मतलब है इसका कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। सो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, मैंने ए बनाया, फिर मैंने बी बनाया। देखो एक है नो ए आर बी, दूसरा है सम ए आर नॉट बी, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है अब यहां से आपको पता चलेगा। यानी कि सम ए, कुछ हिस्सा जो ए का है, सम ए वो बी नहीं है, वो बी के अंदर नहीं जा सकता। बात समझ आई? यानी कि ऐसे मान लो आप कि ए जो गांव है इसमें एक मोहल्ला है जिनके साथ इनकी लड़ाई है, वो यहाँ इनको आने नहीं देते, ठीक है। तो इसका मतलब भाई वो बी के अंदर नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है कि बाकी अगर हम ऐसे कहेंगे, अगर सम ए आर नॉट बी है, कुछ ए बी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जो पार्ट होगा वो पॉसिबल है कि वो बी के अंदर हो सकते हैं। एक और केस लेते हैं इसी पे, हो सकता है वैसे भी क्वेश्चन आएगा।
अब मैं ए के अंदर बनाऊंगा कुछ, फॉर एग्जाम्पल सी मैंने बनाया तो मैंने कहा ऑल सी आर ए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं नो सी आर बी, इसका क्या मतलब है कि कोई भी सी जो है वो बी नहीं है, इसका मतलब सी के एलिमेंट्स यहाँ नहीं जा सकते। तो हम ऐसे कह सकते हैं फिर सम ए आर बी, क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है? अगर नो सी आर बी यहाँ पे पॉसिबल है, क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि सम सी आर बी? डेफिनेटली ट्रू है। क्यों? क्योंकि सी, खाली सी जो है वो बी के अंदर नहीं जा सकती, बाकी जो ए के एलिमेंट्स बाकी बचते हैं वो तो जा सकते हैं ना यहाँ पे, उनको तो कोई रोकेगा नहीं, वो तो आराम से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल होगा कि सम ए आर बी। बात समझ आई गाइस? ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। सो आप क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली इस पे। सो गाइस ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, और आप देख सकते हो पहले हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखे हुए हैं, और यहाँ से आपको आंसर्स इनमें से देने हैं। पहले मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, और स्टेटमेंट्स की ही आपको वेन डायग्राम बनानी है, और फिर उस वेन डायग्राम से आपको पता करना है कि क्या ये दोनों सही है या नहीं, और इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर आपको ऐसे देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला हमें सही निकला तो हम ऐसे करेंगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अब अगर सेकंड निकला, पहला नहीं निकला तो हम कहेंगे ओनली सेकंड फॉलोज। अगर कोई नहीं निकला तो नाइदर फॉलोज। अगर दोनों सही थे तो बोथ फॉलोज। अगर कोई लगता है हमें कि इनमें से कोई सही, देखो आइदर और केस जो है ना ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। सो आइदर केस का कोई क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ये आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स की वेन डायग्राम बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, सम स्टार्स आर प्लेनेट। अब आगे आपको समझ वेन डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है। सम स्टार्स आर प्लेनेट, ऐसे मतलब है सम ए आर बी। सो इसका ऐसे मतलब है सम स्टार्स, ये मान लो स्टार्स का है, आर प्लेनेट, ये प्लेनेट के लिए है, तो इसका मतलब है कुछ स्टार्स जो है वो प्लेनेट है। यहाँ तक समझ आया। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है ऑल प्लेनेट और गैलेक्सीज, कि जो सारे प्लेनेट है ये किसके अंदर आएंगे, गैलेक्सीज के अंदर। तो ऐसे बनाएंगे जैसे ऑल ए आर बी का बनाया था। तो क्या है, ऑल प्लेनेट और गैलेक्सीज। सो ये गैलेक्सीज के लिए बनेगा आपका, जी के लिए। ध्यान से देखना बस हो गया आपका क्वेश्चन यहीं पे। अब आपको यहीं से समझ आएगा कंक्लूजन कौन सा सही है कौन नहीं है। तो क्या कहा मैंने, सम स्टार्स आर प्लेनेट, उसके लिए ये वाली डायग्राम। ऑल प्लेनेट और गैलेक्सीज यानी कि ऑल ए आर बी, यानी कि पी जो है पूरा वो जी के अंदर आएगा, गैलेक्सीज के अंदर आएगा। अब कंक्लूजन को देखो कौन सा सही है। कंक्लूजन पहला जो है सम स्टार्स आर गैलेक्सीज, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ स्टार्स जो है वो गैलेक्सीज के अंदर आ रहे हैं? देखो ये पूरा क्या है, गैलेक्सीज का है। अब कुछ स्टार्स जो है वो गैलेक्सी के अंदर है ना, सो पहला बिल्कुल सही है कि कुछ स्टार्स जो है वो गैलेक्सी के अंदर है, सम स्टार्स आर गैलेक्सीज। सो पहला फॉलोज, ऐसे करना है फिलहाल। अब हम सेकंड पे जाएंगे, सम गैलेक्सीज आर प्लेनेट। सम गैलेक्सीज, कुछ गैलेक्सीज प्लेनेट है, बिल्कुल है। देखो ये जो प्लेनेट है ये गैलेक्सीज का पार्ट है ना, सो सम गैलेक्सीज आर प्लेनेट, डेफिनेटली सेकंड फॉलोज। दोनों सही है, आपको समझ आया होगा। इसका क्या मतलब है कि बोथ फॉलोज, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। तो वहां पे आपको ऐसे चार ऑप्शंस होंगे, आपको इस वाले को टिक करना है। सो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज गर्ल। सो स्टेटमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सारे जो टीचर्स है वो किन के अंदर है, स्टूडेंट्स के अंदर। सो ये रहा हमारे पास स्टूडेंट्स और ये रहा टीचर्स। सो ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नो स्टूडेंट इज गर्ल, कोई भी स्टूडेंट, ये जो पूरा है ये स्टूडेंट है, इनमें से कोई भी स्टूडेंट गर्ल नहीं है। याद करो नो ए आर बी। सो नो स्टूडेंट इज गर्ल, कोई भी स्टूडेंट गर्ल नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हो गया आपका, बस अब कंक्लूजन देखो, आपका आंसर बनेगा। देखो कितना शॉर्ट है ये। सो पहला जो कंक्लूजन है, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, क्या ये पॉसिबल है? देखो क्या सारी गर्ल स्टूडेंट है? क्या ये पूरा यहाँ जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्रॉस लगा है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये वाले गाँव यहाँ नहीं जा सकते, नो ए आर बी में। सो यहाँ पे ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्रॉस लगा है, तो ये यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। सेकंड केस, सो पहला नहीं फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है क्या, सम गर्ल आर स्टूडेंट, क्या कुछ गर्ल स्टूडेंट है? क्या कुछ गर्ल स्टूडेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। जब ऑल नहीं है तो सम कैसे हो सकता है? सो यहाँ ये नहीं जा सकते, सो सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा है। समझ आ गई बात? अच्छे से समझ आ गया ना। ही यहाँ गर्ल्स में से कोई जा सकता है, सो ऑल भी पॉसिबल नहीं है तो सम भी पॉसिबल
नहीं होगा। सो इसका मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। सो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज। सो ये नाइदर नॉर बनेगा आपका आंसर। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव गाइस। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दिया है, सम कार और बस एंड सम बस आर ट्रक। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, वेन डायग्राम बनाते हैं पहले स्टेटमेंट्स की। सम कार और बस, कुछ कार जो है वो बसेस है, ये मैं कार का बना रहा हूँ, ये बस बना रहा हूँ। सो सम कार और बस। नेक्स्ट देखो सम बस और ट्रक, कुछ बस जो है वो ट्रक है। सो सम बस और ट्रक, बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी वेन डायग्राम है। अब कंक्लूजन देखो, क्वेश्चन हो गया आपका। अब कंक्लूजन देखो कौन सा सही है, सम बस और कार्स। सम बस और कार्स बिल्कुल सही है, क्योंकि सम कार और बस, सम बस और कार्स पॉसिबल है। सो पहला पॉसिबल है। सेकंड देखो ऑल ट्रक और बस, क्या सारी ट्रक बस है? देखो सम बस और ट्रक वो तो है, लेकिन क्या सारी ट्रक बस है? नहीं है। सो सेकंड नॉट फॉलोज। जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब मैंने ऑल और सम का केस पढ़ाया था, तो मैंने कहा था ऑल में सम आ सकता है लेकिन सम में ऑल नहीं आ सकता। ठीक है। सो अगर कुछ बसेस ट्रक है तो सारी ट्रक्स बसेस नहीं हो सकती। सो सेकंड नॉट फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। तो इसका पहला आंसर रहेगा आपका, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन हमारे पास है आज के टॉपिक के लिए। तो इसके बाद हम पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला क्या है, सम डॉग्स आर रैट्स। यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट्स दिए, कुछ डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी है गाइज। सम डॉग्स आर रैट्स, जो मैंने आपको ट्रिक दिखाई नहीं, ये बहुत ईजी है गाइज, आपको समझ आया होगा अब। सम डॉग्स आर रैट्स पहला केस, तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। सम डॉग्स, ये डॉग्स का मान लो, आर रैट्स, तो कुछ डॉग्स हमने रैट्स के अंदर रखे। देखो ये वाला पार्ट जो है, सो सम डॉग्स आर रैट्स। ठीक है। सेकेंड केस है ऑल रैट्स आर ट्रीज। ऑल रैट्स, सारे रैट्स जो है वो किन के अंदर आएंगे फिर, ट्रीज, यानी कि ऑल ए आर बी वाला केस। सो ऑल रैट्स आर ट्रीज, यहां तक क्लियर। थर्ड केस देखो, सम ट्रीज और नॉन डॉग्स, कुछ ट्रीज डॉग्स नहीं है। मान लो ये वाला पार्ट कुछ है जो डॉग्स नहीं है। आपको ये नहीं देखना कि ये क्या ट्रीज और डॉग्स के बीच में रिलेशन है, ये नहीं देखना आपको, बस क्या पूछ रहा है और किस तरीके की कंक्लूजन है वो आपको देखना है बस। ठीक है। अब आप डायरेक्टली, ये हो गया आपका क्वेश्चन, डायग्राम बन गई, अब आप कंक्लूजन पे जाओ। ठीक है। सो जितना फास्ट मैं बना रहा हूँ ना, इतना ही फास्ट आपको भी करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना गाइस। आई होप कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, अच्छे से कर सकते हो। अब कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है। कंक्लूजन पहला क्या है, सम ट्रीज और डॉग्स, क्या ये सही है? सम ट्रीज और डॉग्स, सम ट्रीज, कुछ ट्रीज। देखो ये वाले कुछ ट्रीज है ना, ये भी ट्री के अंदर आता है। सो कुछ ट्रीज डॉग्स है, तो पहला फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पहले ही डॉग्स रैट्स के अंदर है और सारे रैट्स ट्रीज के अंदर है, तो कुछ रैट्स अगर डॉग्स है तो वो कुछ ट्रीज भी है ना। सो ट्रीज, सम ट्रीज और डॉग्स इज राइट। सो पहला इसको फॉलो कर रहा है। अब सेकंड देखो जरा, फॉलो कर रहा है, ऑल डॉग्स आर ट्रीज, क्या सारे डॉग्स ट्रीज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो नहीं है, क्योंकि सम ट्रीज और नॉट डॉग्स, से भी हमारा केस है। सो ऑल डॉग्स इसके अंदर नहीं आ सकते, तो सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से देखना थर्ड पे, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड कंक्लूजन, ऑल रैट्स और डॉग्स, क्या सारे रैट्स डॉग्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओनली सम है, तो सम में ऑल का केस नहीं आता है, लेकिन ऑल में सम आता है। ठीक है। तो यहाँ पे सम का केस है, तो ऑल इसमें नहीं आएगा, ऑल रैट्स और नॉट डॉग्स, क्योंकि कुछ ही रैट्स डॉग्स है वो हमें पता है, बाकी नहीं पता है। तो थर्ड भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो सिर्फ क्या कर रहा है, वन फॉलोज। तो इसका पहला ही पार्ट होगा आंसर, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। गाइज अब सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। आई होप गाइज ये पूरा सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना,